हरे कृष्णा। 29 मार्च 2025 से 2028 के बीच में शनि का गोचर मीन राशि में होने वाला है। इस गोचर का क्या इम्पैक्ट रहेगा कन्या लग्न के ऊपर, इस बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कन्या राशि के लिए और कन्या लग्न के लिए क्या ये गोचर फलीभूत होगा, पॉजिटिव वे में या निगेटिव वे में, क्या चैलेंजेस लेके आएगा, कौन से प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, इन सारे मुद्दों पे इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। जब हम कन्या लग्न की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि कन्या लग्न में शनि महाराज पंचम स्थान के और षष्ठ स्थान के स्वामी बनते हैं। तो पंचम स्थान और षष्ठ स्थान, ये जो दो स्थान है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, क्योंकि पंचम स्थान आपके पुण्य का है, पूर्व संचित पुण्य का है, और छठा स्थान जो है वो आपके जीवन में आने वाले ऑब्स्टेकल्स का या चैलेंजेस का है। तो शनि के पास में जो डिपार्टमेंट है कन्या लग्न में, ये पंचम स्थान मतलब पूर्व संचित पुण्य का भी है और साथ ही साथ आने वाले लाइफ के चैलेंजेस का भी है। तो आपको जो लाइफ में चैलेंजेस आएंगे वो आपके पूर्व संचित कर्म की वजह से ज़्यादा आने की संभावना यहाँ पे बनती है। दूसरी बात, शनि का ये जो गोचर आपके सेवन्थ हाउस में होने वाला है, यहाँ पे सेवन्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो देवगृह बृहस्पति बनता है, जो अपने आप में आपके लिए एक बाधक का काम करते हैं, बाधकेश होते हैं। तो देवगृह बृहस्पति की पोजीशन अगर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं निगेटिव है, देवगुरु बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में नीच अवस्था में है, आपके पंचम स्थान में बैठे हुए हैं, तो ये गोचर आपके लिए चैलेंजिंग साबित हो सकता है। लेकिन यदि गोचर में या फिर कहीं पे भी आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की जो सिचुएशन है, जो पोजीशन है, वो पंचम में नहीं है, मतलब देवगुरु बृहस्पति नीच के नहीं है, तो ये गोचर आपके लिए काफी फेवरेबल होगा। सबसे पहली बात या सबसे पहली पॉसिबिलिटी जो इस गोचर में आपको देखने को मिलेगी कि आप अगर काफी टाइम से बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, तो आपको बिजनेस के लिए कुछ पार्टनरशिप ऑफर हो सकती है। कोई बिजनेस के लिए पार्टनर आपको मिल सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस को किक स्टार्ट करें या आपका बिजनेस नए तरीके से शुरू हो। सेकंड बात यहाँ पे ये है कि जो आपका पूर्व संचित पुण्य है या फिर जो भी आपका पास्ट लाइफ में एक प्रोफेशन रहा है या जो स्किल सेट रहा है, उसके बेसिस पे आपको कुछ नए जन्म, इस जन्म में नए स्किल्स को सीखने की इच्छा प्रबल होगी और उसी की तरफ आप अट्रैक्ट भी होंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी फेवरेबल साबित होगा, क्योंकि इसकी वजह से आपके नॉलेज में, आपके विजडम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी यहाँ पे आएगी। साथ ही साथ आपकी पर्सनैलिटी में भी इसका जो चेंज है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि की सातवीं दृष्टि कहीं ना कहीं आपके लग्न पे बैठी है, जहां पे बुध की मूल त्रिकोण राशि कन्या राशि है। तो मिला जुला के पंचम स्थान के स्वामी का आपके सातवें घर में होने वाला ये गोचर पूर्व संचित या पूर्व जन्म के नॉलेज को उजागर करने वाला रहेगा। इसलिए यहाँ पे आपके विजडम में काफी अच्छी ग्रोथ होगी। साथ ही साथ आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित होंगे। आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पे क्रिएट होने वाला है वो है आपकी साझेदारी में। फिर वो चाहे आप बिजनेस पार्टनरशिप करो या मैरिज पार्टनरशिप हो या रिलेशनशिप हो, हर तरह के रिलेशनशिप में आपको एक तरीके से पेशेंस देखने को मिलेगा। आपको ये देखने को मिलेगा कि आप पहले से ज़्यादा कहीं बहुत ज़्यादा तरीके से पेशेंस एडॉप्ट करने लगे हैं, या पेशेंस को अपने पर्सनैलिटी में आपने इम्प्लीमेंट करके रखा हुआ है। इसके बाद में जो पॉसिबिलिटी बनती है वो आपके करियर के स्टेबिलिटी की। अब करियर के स्टेबिलिटी की यहाँ पे पॉसिबिलिटी इसलिए बनती है क्योंकि आपके छठे घर का स्वामी, मतलब अगर आप जॉब में हो तभी आपके लिए अप्लीकेबल होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अगर आप जॉब में हो तभी आपके करियर में एक तरीके से स्टेबिलिटी आने के योग बनते हैं। अगर आप बिजनेस में हो तो आपका एक्सपांशन होने का योग है, और अगर जिन लोगों का बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हुआ तो उनका बिजनेस न्यूली स्टार्ट होने की यहाँ पे संभावना बन रही है। लेकिन अगर तो आप जॉब में हो तो आपकी स्टेबिलिटी यहाँ पे बढ़ेगी, साथ ही साथ फॉरेन के साथ में आपके कनेक्शन बनेंगे, क्योंकि आपके षष्ठ स्थान में राहु और शनि इन दोनों की युति होगी, जो फल स्वरूप आपको आपके बिजनेस में, आपके जॉब में फॉरेन लैंड से जोड़ने का काम करेगी, फॉरेन क्लाइंट से जोड़ने का काम करेगी, जिसके फलस्वरूप आपकी एक विदेश यात्रा भी होने की यहाँ पे संभावना बन रही है। इसके बाद अगर हम बात करें तो फॉरेन कनेक्शंस आपके बनेंगे। देखिए, फॉरेन ट्रैवल इज अ डिफरेंट थिंग एंड फॉरेन कनेक्शन इज अ डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे अगर मान के चलो आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या फिर घर पे बैठ के आप अपना व्यवसाय भी चला रहे हो, तो यहाँ एक पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा ये बनती है कि आपके बाहर के कनेक्शन ज़्यादा बनेंगे, जिसकी वजह से आपको बिजनेस मिलेगा। क्योंकि ये जो शनि है, जो आपके दशम स्थान में बैठे, सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं, इनकी जो दशम दृष्टि है वो कहीं ना कहीं आपके फोर्थ हाउस के ऊपर भी जा रही है, जो आपके मानसिक सुख शांति का है, स्टेबिलिटी का है, अचल संपत्ति का है।
तो इस पूरे गोचर के दौरान आपको अचल संपत्ति का लाभ मिल सकता है, या फिर आपके पास में इतनी संपत्ति आ सकती है कि आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी ले पाए। अब शनि के इन जो कारकत्व है, इनका बेनिफिट लेने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो ये सारी पॉसिबिलिटी को आप अपने हाथों से वैनिश कर रहे हो। तो मेरा आपसे सजेशन यही रहेगा कि अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो प्लीज़ उसको इस गोचर के दौरान रोक दीजिए 2.5 ईयर के लिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो शनि के जो फल है वो आपके लिए, स्पेशली कन्या लग्न के लिए, बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट आएंगे और शुभ आएंगे। क्योंकि यहाँ पे आपकी संपत्ति बनने का योग है, आपकी प्रॉपर्टी बनने का योग है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो लिटिगेशन एंड डिस्प्यूट्स है उसके लिए ये पीरियड थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग है। क्योंकि शनि भले ही 7वें घर में जा रहे हो तो ये आपके व्यापार को बढ़ाएंगे, आपके बिजनेस पार्टनरशिप को अच्छा करेंगे, या आपके जॉब में आपके कनेक्शंस अच्छे बनाएंगे, लोगों के साथ रिलेशन अच्छे बनाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो पर्सनल रिलेशनशिप है अपने हस्बैंड वाइफ के बीच की, उस रिलेशनशिप को ये थोड़ा सा चैलेंजिंग क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पे चैलेंजेस क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि आपके लाइफ पार्टनर के द्वारा ही जो बातें आपको बोली जाएगी, हो सकता है कि वो आपकी ग्रोथ में बाधा बने, क्योंकि बाधकेश के घर में शनि महाराज का गोचर हो रहा है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपके पार्टनर, आपके बिजनेस पार्टनर आपके स्पाउस ही है, तो उस केस में आपने किसी बिजनेस कंसल्टेंट की या बड़े बुजुर्गों की सलाह लेना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी लाइफ में ग्रोथ आती रहे। हालांकि लिटिगेशन के लिए ये पीरियड इतना फेवरेबल नहीं है। इस पीरियड में सारी चीजें आपकी धीरे धीरे चलेगी। जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई है उन लोगों के लिए भी ये समय थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि आपका मैरिज भी थोड़ा और डिले होने की यहाँ पे संभावना बनती है। हालांकि जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके मतलब 11th हाउस में होगा, यहाँ पे 4 नंबर होना चाहिए था और यहाँ 5 नंबर बाय मिस्टेक यहाँ आ गया है, मैं करेक्ट कर देता हूँ। तो आपके 11th हाउस में जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा, जो कि 18 अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 के बीच में रहेगा, तब उन लोगों की शादी का इवेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो सकता है देवगुरु बृहस्पति के उच्च होने के बाद में। उससे पहले थोड़ा सा शादी में आपका डिले ही आएगा। और मैरिड लाइफ को आपको थोड़ा सा सामंजस्य से संभाल के चलाना है, क्योंकि ये एक चैलेंज यहाँ पे बन रहा है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कमेंट, आपके सुझाव यहाँ पे मेंशन करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।